नेक्स्ट डे फीमो श्याओ के लिए न्यू साइकिल बाय करके लाता है, बट वो ट्रेनिंग कर कर के इतना थक चुकी थी कि वो उससे आज ऑफिस तक जाने की लिफ्ट मांगती है, तो वो उसे लिफ्ट दे देता है। अब वो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए काफ़ी नर्वस होती है कि अगर कॉलीग्स ने उसे फीमो के साथ बाहर निकलता देख लिया तो वो फिर उसके बारे में क्या सोचेंगे। फीमो को तो इस बात की कोई परवाह नहीं होती। अब मैगी ने गाड़ी पार करनी होती है तो श्याओ को फिर बाहर निकलना ही पड़ता है। श्याओ तो अपने पूरे दिल से ट्रेनिंग करती है। फीमो जिंग से कहता है कि तुम श्याओ को मिस्टर ली की साइड पे लेकर जाओ, क्योंकि इस तरह उसे फिल्मिंग वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जिंग फिर श्याओ को उस प्लेस पर लेकर आ गई होती है। यहाँ पर एक लड़की ऑडिशन के लिए आई होती है और जब वो वांग मी ओपेरा सॉन्ग सही से सिंग नहीं कर पाती तो मिस्टर ली इस बात पर उस पर थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है एंड वो बाकी सबको कहता है कि तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो ये सॉन्ग सिंग कर पाए। तो जिंग यहाँ पर श्याओ को ये सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है तो ली फिर उसे परफॉर्म करने के लिए कह देता है। अब श्याओ तो हुआंगनी ओपेरा में परफेक्ट होती है। उसकी इस परफॉर्मेंस से डायरेक्टर ली काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अब ली उससे ऑडिशन लेने का सोचता है। अब जब वो यहाँ पर जिंग को देखता है तो काफ़ी सरप्राइज होता है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे वो जिंग को लाइक करता है। खैर फिलहाल उसके पूछने पर जिंग उसे बताती है कि मैं यहाँ पर श्याओ के साथ आई हूँ। अब यहाँ पर जिंग ली को कहती है कि मुझे लगता है कि ब्लू स्काई गैलेक्सी में श्याओ एक्ट्रेस के रोल के लिए परफेक्ट है। ली फिर श्याओ से कहता है कि मैं तुम्हें फिल्म की एक्ट्रेस बनने का एक चांस देता हूँ। अगर तुम अच्छे से एक्ट कर पाई तो मैं तुम्हें ज़रूर फिल्म में काम करने के लिए सिलेक्ट कर लूँगा। श्याओ भी अब इस रोल को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करने को तैयार थी। श्याओ को उसका रोल अच्छे से समझाने के लिए जिंग उसे ब्लू स्काई गैलेक्सी फिल्म की स्क्रिप्ट देती है। यूनसू एक मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट आया होता है तो वो बाहर जिया को देखकर बहुत खुश होता है एंड वो जल्दी से एक पर्सन से उसका कॉस्ट्यूम मांगता है और वो फिर जिया के सामने आकर इतनी क्यूट सी हरकतें करता है कि वो उसे देखकर बहुत खुश होती है एंड उसकी फ़ोटोज़ भी बनाती है। जब यून अपना फेस उसे दिखाता है तो जिया उसे यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। फिर बाद में जिंग की और श्याओ की जब कॉल पे बात होती है तो श्याओ इनसे पूछती है कि इस फिल्म में पहले तो हुआंग मी ओपेरा नहीं था, अब किसने इसे इंक्लूड करवाया है। तो जिंग जब उसे बताती है कि इसको फिल्म में शामिल करने का प्लान फीमो का था तो श्याओ इस बात से खुश हो जाती है कि मैंने तो उसे बस इस सॉन्ग का बताया था और उसने इसे फिल्म में भी ऐड कर लिया। अब फिल्म में रोल के लिए श्याओ जब ऑडिशन देती है तो ली को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वो इतना तो जान गया था कि श्याओ को उस मूवी के लिए चूज़ करना बैड डिसीजन नहीं है। यहाँ पर श्याओ उससे पूछती है कि कहीं आपने मुझे फीमो की वजह से तो चूज़ नहीं किया, तो वो उसे अश्योर करवाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतनी बेहतर हो कि तुम अपनी एबिलिटीज़ की वजह से ही चुनी गई हो। अब श्याओ को रोल मिलने पर एम्प्लॉयज़ गॉसिप्स करने लगते हैं कि उसे फीमो की वजह से फिल्म में काम करने का मौका मिला है, जो कि उनकी बातें फीमो भी सुन लेता है। अब वो जब इस बारे में जिंग से बात करता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ली ने उसे फिल्म में सिलेक्ट कर लिया है, अब जाहिर है लोगों ने तो फिर यही कहना है कि ली ने मेरी वजह से ही उसे चूज़ किया है। जिंग तो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ली ने श्याओ की एक्टिंग देख कर ही उसे सिलेक्ट किया है। अब ये बात फीमो तो समझ गया था बट लोगों को समझना मुश्किल था, सो वो अब फिल्म से पहले उसे एक मिनी वीडियो में वर्क करवाने का डिसाइड करता है ताकि वो ये जान सके कि लोग इसको लेकर क्या रिएक्शन देते हैं। अगर ऐसा करने से वो टॉप 10 एक्ट्रेसेस में आ गई तो तभी जाकर वो फिर इस फिल्म में काम कर सकेगी। अब फिर सारा स्टाफ मिनी वीडियो बनाने का प्लान बनाने लगता है। अब स्क्रिप्ट में किसिंग सीन को भी ऐड किया जाता है ताकि इस तरह व्यूज़ में इजाफा हो सके। अब किसिंग सीन का सुनकर फीमो तो कोई मेल एक्टर चुन ही नहीं पाता। अब जाहिर है वो भला श्याओ को किसी और के साथ किस करता कैसे देख सकता था। उसकी इस जेलिसी को मिसिस चैंग अच्छे से समझ जाती हैं तो वो अब मेल एक्टर के लिए उसे ही चुन लेती हैं, तो वो इस बात से खुश हो जाता है। अब बाद में जिंग ली से बात करके श्याओ को एक रियलिटी शो में ले जाने का डिसाइड करती हैं ताकि लोग उसे जान सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि श्याओ और जिया शो में आ गई होती हैं। रेड कारपेट पर हान तो श्याओ को वहाँ देखकर बहुत जेलिस होती हैं एंड यहाँ पर वो जिया को धक्का दे देती है जिसकी वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। श्याओ और जिया फिर रेस्ट रूम में बैठी ही होती हैं कि वहाँ पर लिंडा और हान भी आ जाती हैं, इवन के लिंगर भी ऊपर से आ जाती हैं। वो तो यहाँ पर जिया को पॉइंट आउट करने लगती हैं इससे पहले कि
श्याओ उसे कोई जवाब देती जिया उसे बाहर चलने को कहती है। अब श्याओ फिर युन को कॉल करके जिया की चोट का बताती है और उसे कहती है कि तुम हमें यहाँ से पिक करने आ जाओ। हान तो लिंगर को भड़काने के लिए कहती है कि फिल्म के लिए श्याओ को एज ए एक्ट्रेस चुन लिया गया है, तो इस बात से वो काफ़ी जेलिस होती है। युन इन्हें लेने आ गया होता है। जिया का तो चोट लगने की वजह से चलना मुहाल होता है, तो युन फिर उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया होता है। यहाँ पर जिया उससे पूछती है कि आज तो तुमने बड़ा महंगा ड्रेस पहना हुआ है, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअली में आज मैं किसी शादी पर गया था, तो ये ड्रेस मैंने किसी से उधार लिया था। जिया तो उसे हॉस्पिटल बिल पे करने पर उसके पैसे उसे वापस लौटा देती है कि ये बेचारा गरीब सा है, मेरे खर्चे ये क्यों पूरे करे। फिर बाद में युन जिया के पाँव पर लगी चोट के बारे में फीमो को बताता है और साथ में ये भी कहता है कि देखो इन एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी भी कितनी मुश्किल है, हाई हील्स पहनने की वजह से इन्हें कितनी चोटें लगती हैं। अब फीमो तो श्याओ के लिए एक अच्छा सा फ्लैट शूज़ लेने का सोचता है। वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा शूज़ सिलेक्ट करता है और फिर उसी के साथ का अपना भी ले लेता है। अब उसे टेंशन इस बात की होती है कि वो भला कौन सा बहाना करके उसे ये शूज़ देगा। फिर अचानक उसे एक शरारत सोचती है, वो बाहर बहुत सा पानी गिरवा देता है एंड श्याओ शूज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें उतारती है, तो वो जल्दी से उसके जूते पानी में गिरा देता है और ख़ुद फिर उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। गाड़ी में श्याओ उसे कहती है कि अब मैं सेट पर शूज़ के बगैर कैसे जाऊँगी, तो वो फिर उसे कहता है कि गाड़ी में जूते पड़े हैं तो इसलिए वो उसे पहन ले। बट वो जब ये शूज़ लेने से मना कर देती है, तो वो फिर ज़बरदस्ती वो जूते उठाकर उसे पहनाता है। श्याओ उससे पूछती है कि तुम इस बात के लिए परेशान हो ना कि कहीं जिया की तरह मुझे भी चोट ना लग जाए, तो फीमो से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब श्याओ से कहती है कि देखो मुझे ऑफिस की प्लेस पर मत उतारना, वरना कॉलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं बॉस के साथ क्यों ऑफिस आई हूँ। तो फीमो फिर उसे साइड पे उतार देता है, तो श्याओ इस बात से खुश हो जाती है। सेट पर श्याओ अपना एक सीन तो पूरा कर लेती है। ली तो उसकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस होता है। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सीन उसका किसिंग का था, तो वो ली से मेल एक्टर का पूछती है कि वो कौन है। जब वो उसे बताता है कि वो एनिंग कंपनी का ही फेमस एक्टर है, तो वो समझती है कि शायद वो श्याओ बाय है, तो वो अब अपने किसिंग सीन को लेकर एक्साइटेड हो जाती है। बट जब उसे पता चलता है कि मेल एक्टर फीमो है, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होती है। जियांग को कोई कॉल करके बताता है कि मिनी वीडियो में फीमो मेल एक्टर का रोल अदा कर रहा है, तो वो इस बारे में हान हुई को बताता है, तो वो फिर गुस्से में सेट पर जाने लगती है। इधर श्याओ जानबूझकर गार्लिक खा लेती है। अब फीमो को तो उसे किस करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ली भी बार बार सीन कट करके थक चुका होता है, तो वो उसे फेक किस करने को कहता है। बट श्याओ उसे अब असली किस करने का चैलेंज करती है, तो वो भी फिर अब की बार उसे किस कर ही लेता है। ली ये सीन फिर ऐड कर लेता है और हान भी उन्हें किस करता देखकर बहुत जेलिस होती है। अब ये फिल्म रिलीज़ करने का टाइम आ गया होता है। युन को इस बात की टेंशन होती है कि ये फिल्म हिट भी होगी या नहीं। फीमो श्याओ से पूछते हैं कि तुम इस फिल्म को लेकर नर्वस हो क्या, तो वो भी कहती है कि हाँ, क्योंकि ये फिल्म ही तो अब उसका ब्लू स्काई गैलेक्सी में जाने का वाहिद जरिया थी। अब जून इस मूवी को रिलीज कर ही देता है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।